डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी हुंकार। पीएम बोले, कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। जब हाईकमान भ्रष्टाचारी होता है तो लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। पदयात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया का बयान। अरविंद केजरीवाल ने आप सभी को दिया संदेश, अगर केजरीवाल ईमानदार है तो उन्हें फिर सीएम बनाएं। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो गया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के दिल नहीं मिले, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र भी अलग अलग। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस की मानसिकता आरक्षण को खत्म करने की रही। राहुल गांधी विदेशों में जाकर सिखों को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल। सीडीएसईओ ने जारी की सूची। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के विवाद ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। इसके बाद कई मंदिरों ने बाहरी प्रसाद पर बैन भी लगा दिया है। इस संदर्भ में मां पाताल भैरवी मंदिर समेत जिले के कई प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। मंदिरों में भी प्रसाद की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने भी प्रदेश के सभी मंदिरों के प्रसादों की गुणवत्ता जांच करने की मांग की थी, जिसका बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी समर्थन किया और कहा कि प्रदेश ही नहीं, देश में जहां भी आस्था की बात हो वहां स्वच्छता और पवित्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं प्रदेश ही नहीं, देश में जहाँ पे आस्था जुड़ी है वहाँ पे शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए और इसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाया जाना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। राज्य सरकार का निर्णय हो, व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय हो, जो भी हो, शुद्धता पवित्रता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। मैं ओरछा विकास खंड के ग्राम बिलुलेर निवासी केराम बांध से बनाए घेरे पर काम कर रहे थे, तभी एक बल्ली पेट पर गड़ने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुल न होने के कारण ग्रामीणों ने उन्हें 15 किलोमीटर दूर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर ग्राम गत्ताका ले जाया गया, जहां सरपंच पीलूराम उसेंडी की ओर से ट्रैक्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। बिलासपुर नगर निगम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया। इस दौरान निगम ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट वितरित किए। दीनदयाल उपाध्याय देश के राजनीति के ऐसे चिंतक, विचारक राजनेता रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा दी। देश के आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आधार पर देश की राजनीति हो, देश की अर्थनीति, देश की शासन व्यवस्था हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बने और ये देश उस दिशा में आगे बढ़े। एक ऐसी नई राजनीतिक संस्कृति और एक नई विचारधारा को लेकर जनसंघ के काम को आगे बढ़ाया।
जो उनके सोच के पीछे मूल मंत्र था वो गरीब कल्याण को लेकर था। गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए, गरीबों का जीवन सुलभ हो, ऐसी देश की राजनीति की व्यवस्था बने, ये उनकी विचारधारा का मूल तत्व था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दुर्ग जिले के भिलाई स्थित सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में नशे में धुत युवकों ने इलाज के दौरान पर्ची बनाने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं आरोप है कि इन युवकों ने अस्पताल कर्मियों और एक सिपाही के साथ गाली गलौज और मारपीट की, साथ ही कई जरूरी उपकरणों को भी तोड़ दिया। वहीं सभी युवक जिस गाड़ी में आए थे वो चरोंदा मंडल के भाजयुमो उपाध्यक्ष बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद सुपेला अस्पताल के सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्स और अन्य कर्मियों ने काम बंद कर अस्पताल परिसर में धरना दे दिया। साथ ही अस्पताल इंचार्ज ने उपद्रवी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। ना तो सुबह की है। आज सुबह 5:30-6 के बीच में 5 लोग गमछा बांध करके, मुंह बांध करके दारू के नशे में अस्पताल पहुंचते हैं। इलाज बिल्कुल तत्काल उनका चालू हो जाता है। उनको बोला जाता है कि पर्ची ले आइए, बस इसी बात पे वो भड़क जाते हैं। आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मारपीट की घटना हुई है, शासकीय कर्मचारियों के साथ अभद्रता हुई है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री शासकीय हॉस्पिटल में 5 व्यक्ति आ रखे थे, जिनका नाम क्रमशः गिरीश साहू, मुन्ना, सागर पटेल, गौतम सिंह राजपूत और अभय चौबे हैं। ये पांचों भिलाई 3 के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो व्यक्ति सागर पटेल है, शराब पीने के दौरान उसके हाथ में चोट लग गई थी, उसके इलाज के लिए आए थे। शराब के नशे में इन्होंने वहाँ पे जो भी उपस्थित स्टाफ था और डॉक्टर था उनके साथ अभद्रता, मारपीट की है। ना तो सुबह की है। गरियाबंद के घुमरगुड़ा में दिव्यांग ओम प्रधान को अटेंडेंट न मिलने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। दरअसल पीड़ित ओम प्रधान करंट लगने से जमीन पर गिर गया और उनके टांग की हड्डी टूट गई। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे हाई सेंटर रेफर किया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो इलाज कराने में असमर्थ है और एसडीएम से पत्राचार के माध्यम से देखभाल के लिए अटेंडर की मांग कर रहा है। पहचान नहीं पाती है ना सर, वो तो गाड़ी में बैठने भी नहीं पाती है ना। अच्छा, हाँ, तो अस्पताल नहीं ले जा पा रहे इसलिए? हाँ, वो गाड़ी में बैठ के जाने से तो अस्पताल जाएगा ना सर। वो तो अस्पताल भी नहीं जा पाएगा। नहीं तो आप अस्पताल को सूचना दोगे तो खुद गाड़ी वाले आएंगे, बिठा के ले जाएंगे। वो गाड़ी में भी बैठ नहीं पाती है ना सर। पेशेंट को तो यहाँ प्राथमिक उपचार किया गया था, तो जब एक्सरे हुआ तो उसको पैर में फ्रैक्चर आया, तो उसको हड्डी वाले डॉक्टर के ले जाने के लिए उसको सलाह दिया गया था। तो उसके साथ कोई परिजन नहीं थे, तो परिजन नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में अगर मरीज जाना जाता है तो वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ के जरिए या किसी भी जनप्रतिनिधि के जरिए वहाँ के सरपंच वगैरह को इन्फॉर्म किया जाता है, एसडीएम को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अगर वो जाना चाहेंगे तो उनके साथ वो जैसे एसडीएम सर या किसी को भी नियुक्त करते हैं, चाहे पटवारी हो या जो भी हो, या सरपंच हो, उप सरपंच हो या गाँव के कोई भी प्रतिनिधि हो, जो उनके साथ जाएंगे और फिर इलाज उनका हो जाएगा। पहचान नहीं पाती है ना। जांजगीर चांपा में जरवे गांव के लोगों ने आरटीओ कार्यालय के सामने चक्काजाम किया और काम की बदहाल सड़क को सुधारने के साथ ही हाई स्कूल खुलवाने की मांग की है। जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्हें गांव वालों ने सड़क पर चलाकर अपनी स्थिति समझाई और अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्काजाम को समाप्त किया। हमारी मांग यह है कि भाई हमन के जरवे गांव हैं, ये जांजगीर से लगे हुए गांव है और हमन तो हमारे गांव जांजगीर समझतन, लेकिन हमारे गांव के तक दुर्गति है जेकर कोई वर्णन नहीं है समझ। हमारे गांव के जो रास्ता है अब तक खराब है, जेमा आज वाले बहुत परेशानी के सामना करे लगते। हमारे गांव में हाई स्कूल बन के तैयार है, जेकर स्वीकृति अभी तक हम नहीं दे पाए। हमारे गांव में रोड की समस्या को लेकर के, स्कूल की समस्या को लेकर के यह धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया जा रहा था, लेकिन साहब लोग आए और हम लोग को बोले चक्का जाम मत करिए, हम लोग आपके बात को शासन को सुनाएंगे। लेकिन हम लोग बोले सर जी यहाँ पे मतलब हम लोग तो कई बार आवेदन दे करके थक चुके हैं, लेकिन एक भी बार हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया।
हमारे गांव जा कर के देखिएगा तो कई बड़े बड़े गड्ढा हुए हैं, जिसमें गाड़ी वाहन, जैसे बड़े वाहन वाले लोग तो एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन दो पहिया वाहन वाले या पैदल चलने वाले कई बार गिर गिर करके हाथ पैर टूट चुका है, कई बार हाथ पैर टूट चुका है। उसके बावजूद भी शासन को बता रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे गांव का रोड नहीं बन रहा है। रोड निर्माण को लेकर के ग्राम जरवे के ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए थे। इनका पहले चक्का जाम का वो सूचना मिला था, तो कल मीटिंग करके समझाइश देने के बाद में ज्ञापन तक वो हुआ है। इनकी मुख्य रूप से दो मांगे थे। एक तो हाई स्कूल, यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन हाई स्कूल स्वीकृत नहीं है, हाई स्कूल जल्द से जल्द शुरू किया जा करके, और एक जरवे पिसौद जो रोड है वो जर्जर है करके, तो उसका निर्माण और चौड़ीकरण के संबंध में इनका दो मुख्य मांग था। और उसके संबंध में PWD के हमारे अधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। रोड के संबंध बताया गया है कि उसके लिए पत्राचार किया गया है विभाग को, जैसे बजट में उसकी स्वीकृति होती है तो निर्माण कार्य अवश्य चालू होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बगिया में मोर बूथ मोर अभियान सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और अपने गृहग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय हम सभी के आदर्श पुरुष और मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हम सबको एकात्म मानववाद और अंत्योदय का पाठ पढ़ाया है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहाँ पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है। पिछले बार 37 लाख थे सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ा के 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लक्ष्य पार करेंगे। हाँ, वहाँ पर परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है और उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी है। आज हमको भी वहाँ पर जाना है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ। नगर पंचायत पाटन के वार्ड क्रमांक 13 में मौजूद मिनी स्टेडियम अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। बता दें कि स्टेडियम का निर्माण युवाओं को खेल में आगे लाने के लिए किया गया था, लेकिन अब जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि के अनदेखी के कारण स्टेडियम गोठंग का रूप ले रही है और ये स्टेडियम अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। स्टेडियम में कुछ साल पहले मेंटेनेंस के नामों पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन खिलाड़ियों के हाथ सिर्फ निराशा लगी। आगे भविष्य के और भी बच्चे हैं जो कि खेलना चाहते हैं और नहीं खेल पाते, उनके लिए उनको देख रेख के लिए मतलब स्टेडियम बनाया गया था। और इस स्टेडियम का उपयोग अब ऐसा हो रहा है कि गौठान के रूप में हो रहा है, जहां गाय को ला दिया जाता है, चराया जाता है और जो खिलाड़ियों के लिए रूम बनाया गया है और बाकी चीज़ें मुहैया कराई गई थी ताकि वो अपना ड्रेस बदल सके या कुछ कर सके, वो भी आज की डेट में उनका दरवाज़ा टूट गया है। वार्ड क्रमांक 13 में जो हमारे प्रदेश के अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ कई बार वहाँ पैसा दे चुके हैं और नगर पंचायत के अध्यक्ष यहाँ खाली भ्रष्टाचार ही हुए हैं, जैसे कि सोलर लाइट भी लग रही है लेकिन लाइट जले नहीं वहाँ, और स्टेडियम के नाम से कई बार बंदर बाट 2-3 बार राशि जारी हो चुके हैं, मगर सिर्फ आज गौठान की स्थिति बन चुके हैं। कोई बच्चा आज खेल के लिए वहाँ जा नहीं पाए, वॉलीबॉल के लिए वो स्टेडियम पास हो रही से। और आजकल नगर पंचायत के पार्षद अध्यक्ष मन सिर्फ अपन घर में आ जाए रास्ता के साधन बनाई से और अपन खाली भ्रष्टाचार करी से। आज देख लो पूरा स्थिति पाटन नगर पंचायत की काफ़ी स्थिति खराब है। वार्ड क्रमांक 13 में पार्षद अपन घर के जाए के रोड ला भी बहुत तगड़ा बनाई से। तो साफ कराने के बाद तो हो जाएगा, वहाँ पूरा बच्चे लोग खेलते ही अभी क्या कुछ दिनों से लोग नहीं खेलेंगे तो वहाँ जानवर ले गए। कब तक सुधार आप? वो एक आधा हफ्ता 15 दिन में सुधार हो जाएगा। नगर पंचायत के कर्मचारी बोलेंगे वो लोग साफ कर देंगे, पूरा हो जाता है साफ।
बस्तर शांति समिति के बैनर तले छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली की यात्रा पर गए 50 से अधिक नक्सल पीड़ित बस्तरवासी अब रायपुर लौट चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम पीड़ितों ने राष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक को अपनी पीड़ा सुनाई है और बस्तर की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराया है। इसके अलावा पीड़ित बस्तरवासी जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस भी पहुंचे, जहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों से उन्होंने संवाद किया और नक्सलियों के साथ साथ उनके शहरी समर्थकों को भी ललकारा है। जो दर्द है उसको लेकर ये सारे साथी लोग जो है बस्तर शांति समिति के माध्यम से जो है दिल्ली गए हुए थे और नक्सल घटनाओं के चलते जो है लगातार वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, लगातार चीजें हो रही हैं और लोग उसमें हताहत हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। जो दर्द है उसको लेकर ये सारे साथी लोग जो है बस्तर शांति समिति के माध्यम से जो है दिल्ली गए हुए थे और नक्सल घटनाओं के चलते जो है लगातार वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, लगातार चीजें हो रही हैं और लोग उसमें हताहत हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। जो दर्द है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।